कल जो क्वेश्चन लीक में पूछा गया है 50 अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार उसमें जो है 5 ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे। उसको हम अलग से प्रॉपरली हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको ठीक से समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। देखिए उसमें से एक क्वेश्चन आपका 39 है। यह जो है कहता चूज द करेक्ट सर्किट व्हिच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। ये इसमें से कौन सा जो है वह ब्रिज बैलेंस को अचीव करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर फिगर से हम चलते हैं। फिगर नंबर 1 में देखिए यहाँ आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये आपका यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो फिगर 1 से चलते हैं। मान लो करंट ऐसे चलेगा, जब करंट ऐसे चलेगा तो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। अब जो है जब करंट यहाँ आएगा तो फिर एक करंट इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, यहाँ पहुंचने के बाद इधर जाएगा इधर जाएगा। तो ऐसे केस में डायोड जो है फॉरवर्ड बायस पे हो जाएगा। अगर फॉरवर्ड बायस पर हो जाएगा तो ये डायोड अगर आइडियल ले लेते हैं तो रेसिस्टेंस जो है वह लगभग जो है इसका 0 हम ले लेंगे। और पैरेलल में जब जुड़ रहा है तो रेसिस्टेंस जो है, अगर मान लो कुछ रेसिस्टेंस अगर रखते भी हैं तो पैरेलल में ऐड करने पर इसका रेसिस्टेंस जो है वह 5 से भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इन दोनों का जो रेशियो है वह 10/15 होगा और इन दोनों का रेशियो 10/5 होगा। तो और 5 से और कम जाएगा तो 5 दूनी 10, ये रेशियो जो है वह 2 से बड़ा ही आएगा। अब ये रेशियो आपका जो है वह 5 आएगा और 3 आएगा। ये रेशियो जो है वह 2 आएगा, ऊपर में 2 आएगा और नीचे में 3 आएगा। रेशियो 1 से जो है वह कम ही आएगा। तो ये कभी एक दूसरे को बैलेंस कर ही नहीं सकता। इन दोनों का रेशियो सेम होगा ही नहीं। जब होगा ही नहीं तो गैल्वेनोमीटर से करंट तो फ्लो करेगा ही। तो पहला नंबर तो होगा ही नहीं आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, कभी फॉर्म नहीं कर सकता। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर करंट ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा। अब ये डायोड इधर कट जाएगा इधर जाएगा। अब ये डायोड जो है रिवर्स बायस पर आ गया, रेसिस्टेंस जो है इनफाइनाइट हो गया और ये आपका 10 है। अब इसका रेशियो निकालिएगा, अब इसका रेशियो निकालेगा तो दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। इसका मतलब श्योर हो जाइए कि दो भी संभव नहीं है। अब चलते हैं थर्ड में देखिए करंट ऐसे गया इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। अब करंट इधर जाएगा इधर जाएगा, करंट यहाँ आएगा फिर इधर जाएगा। अब इन दोनों का ये भी डायोड फॉरवर्ड बायस पर हो गया। फॉरवर्ड बायस पर है तो डायोड अगर आइडियल है तो 5 हो जाएगा। लेकिन कैन अचीव कहता है, क्वेश्चन में कहा था कैन अचीव कौन कर, मान लिया जाए ये डायोड आइडियल नहीं है, कुछ न कुछ इसका रेसिस्टेंस है। जब कुछ न कुछ रेसिस्टेंस होगा तो इसका रेसिस्टेंस अगर हम 10 ओम मान लेते हैं, सपोज कीजिए, तो 10 और 5 क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा सीरीज में। तो 10/15 बराबर 10/15। इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं बैलेंस कर सकता है, ये कहीं ना कहीं बैलेंस कर सकता है क्योंकि ये दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ है। रेसिस्टेंस और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें क्या था, पैरेलल में जुड़ा हुआ था। रेसिस्टेंस और 5 से क्या हो जाएगा, उसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस लीजिएगा तो 5 से आपका घट जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो है थर्ड नंबर जो है वह जो है अचीव कर सकता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को। अब चलिए चौथा नंबर चेक कर लेते हैं। ये चौथा नंबर चेक कर लेते हैं। अब ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, करंट इधर जाएगा इधर आएगा, अब इधर जाएगा इधर जाएगा। अब जो है यहाँ पहुंचने वाला इधर जाएगा। अब ये फिर आ गया रिवर्स बायस पर। रिवर्स बायस में जानते हैं रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। अब इन दोनों का रेशियो इन दोनों के कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। जब होगा ही नहीं तो इसका मतलब है कि ये आपको अचीव नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम का एक बेहतर क्वेश्चन था।
जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नियर कांस्टेंट का मतलब हो गया लिस्ट कांस्टेंट। ये देखिए ये क्वेश्चन इसलिए टफ है कि बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट वर्नियर कैलिपर का कंसेप्ट दिमाग में नहीं रखते हैं, जिसके वजह से इस तरह के क्वेश्चन जो बनाने में असुविधा होती है। तो लेकिन इस तरह क्वेश्चन बनाना बेहद आसान है, बहुत आसान है। इसको थोड़ा सा खाली याद रखना है, समझ लेना है। देखो वर्नियर कांस्टेंट का मतलब हो गया लिस्ट कांस्टेंट। लिस्ट कांस्टेंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन में 1 वर्नियर स्केल डिवीजन घटा दीजिएगा तो ये लिस्ट कांस्टेंट आपका आएगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं वर्नियर कांस्टेंट। अब 1 मेन स्केल, अब देखिए यहाँ पर वर्नियर कैलिपर का n+1 कोइंसाइड कर रहा मेन स्केल का n से, तो हम कह सकते हैं n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड n मेन स्केल डिवीजन कर सकते हैं। तो हमें चाहिए 1 वर्नियर स्केल, इसको कन्वर्ट करके मेन स्केल में, 1 वर्नियर स्केल n/n+1 क्या हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस n/n+1 मेन स्केल डिवीजन 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर लिख सकते हैं। अब जो है 1 मेन स्केल डिवीजन कॉमन ले लीजिए n/n+1, इसको सोल्व कीजिएगा तो 1 मेन स्केल डिवीजन गुना क्या लिख दीजिएगा 1/n+1 लिख देंगे। अब एक मेन स्केल डिवीजन कितना दिया हुआ है 1, एक मेन स्केल, इसका मतलब है कि लिस्ट काउंट आपका आ गया 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू रख दीजिए 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ आ गया, अपॉन क्या हो जाएगा n+1। तो हमें निकालना है वर्नियर कांस्टेंट इन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा लिस्ट काउंट इक्वल टू 0.1 into 10⁻⁻² अपॉन एक 10 नीचे आएगा 100 into n+1। एक कैंसिल हो गया तो लिस्ट काउंट, इसको आप सेंटीमीटर में लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या लिख देंगे 10⁻⁻² अपॉन 100 n+1। ये आ गया 1/100 n+1 इन सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 आंसर आ जाएगा करेक्ट। आंसर करेक्ट इज द 4। यहाँ 10⁻⁻² रहने दिए, 10 को नीचे ले आया, यहाँ से 10 नीचे आ गया 100 into n+1 इन सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आसान था लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम 0 0 रखते हैं तो 0 0 पर 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि v बार हो गया। 0 1 पर भी 0 आ रहा है, v बार हो गया। और 1 0 1 हो रहा है, 1 1 0, इसका मतलब ये जो है आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है किसका v बार का। तो पहला आंसर सही हो जाएगा v बार, क्योंकि ये ट्रूथ टेबल जो है तीसरा चौथा तो हो नहीं सकता। अगर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करिएगा
और सेकंड हो नहीं सकता, बी लिखा हुआ है लेकिन बी बार हो जाएगा, क्योंकि 0 0 0 0 0 के लिए 1, बी बार के लिए इम्पॉसिबल है। और 0 1 0 होता है, 1 0 1 हो जाता है, और 1 1 क्या होता है 0। तो पॉसिबल ऑफ द बी बार बहुत ईजी है, इसको थोड़ा सा याद रख। मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन एक बेहतर क्वेश्चन में से था। तो हम 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, जिसमें से भी एक क्वेश्चन है बेहतर क्वेश्चन में से है, इसको समझिए। जनरली स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन को मिस्टेक करते हैं। कहता है 2 हीटर ए एंड बी हैव द पावर रेटिंग 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट रिस्पेक्टिवली। दोज टू आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा करके बना सकते हैं। तो ऐसे हम कंसेप्ट से बना देते हैं कि मान लिया जाए 2 हीटर है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा R2 है, और उसका जो है फिक्स्ड वोल्टेज 220 वोल्ट V वोल्ट से आप अटैच कर दिए। जो रेटिंग वोल्टेज यहाँ लिखा हुआ है हीटर पर, उसी वोल्टेज से हम इसको अटैच किए हैं। ठीक है, जो रेटिंग वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज दोनों क्या है, सेम है। हम मान के चल रहे हैं कि जो रेटिंग वोल्टेज है हीटर पर लिखा हुआ, जो अप्लाइड वोल्टेज है, बोथ आर सेम। रेटिंग वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज से, तो आपका क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। हर रेजिस्टेंस में करंट सेम फ्लो करेगा, तो लिख देंगे I स्क्वायर R इक्विवेलेंट, I स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस, इसलिए P इक्विवेलेंट I स्क्वायर इंटू R1 P इक्विवेलेंट हो जाएगा। I को लिख सकते हैं V अपॉन R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2। क्लियर है। अब P इक्विवेलेंट कट जाएगा, V स्क्वायर बाई R1 प्लस, इसको 1 अपॉन R1 बाई V स्क्वायर, R2 बाई V स्क्वायर लिख दिया। ऐसा आप लिख सकते हैं। P इक्विवेलेंट 1 अपॉन, आप पढ़े हैं कि रेटिंग वोल्टेज से ही रेजिस्टेंस निकाल, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई रेटिंग वोल्टेज, और हो गया रेटिंग पावर। तो हम लिख सकते हैं 1 बाई P इक्वल टू R अपॉन V स्क्वायर। तो हम क्या लिख देंगे, 1 बाई P1 प्लस 1 बाई, तो P इक्विवेलेंट आप एलसीएम लीजिएगा तो P1 इंटू P2, P1 प्लस, तो सीरीज में जोड़ देंगे तो P इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 किलोवाट इंटू 2 अपॉन 3 इक्वल टू 2 बाई 3 किलो वाट। अब कहता है कि इसको किस में जोड़ दिया गया, ये हो गया केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। तो ये फार्मूला आप याद भी रख सकते हैं और ऐसे जनरलाइज भी कर सकते हैं कि अगर सीरीज में जोड़ दिए हैं तो 1 बाई P इक्विवेलेंट 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2। आप इस तरह से याद रखिए। ठीक है, अब जो है केस सेकंड हम लिखने जा रहे हैं। केस सेकंड किस में जोड़ रहा है, पैरेलल में जोड़ रहा है। हम यहां मान के चल रहे हैं कि रेटिंग वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज सब आपका V के बराबर है। दिस इज द R1, दिस इज द R2 हीटर का। अब जानते हैं पैरेलल वोल्टेज सेम रहता है, तो R इक्विवेलेंट 1 बाई R1 1 बाई R2 गुना कर दिए V स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट
वी स्क्वायर बाई R1, वी स्क्वायर बाई दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा P इक्विवेलेंट P1 प्लस किसके लिए है, पैरेलल के लिए, एकदम रट के रखिए। अब जो है P इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 1 + 2 3 किलोवाट, क्लियर। अब का था दोनों का रेशियो क्या होगा, P इक्विवेलेंट डैश कर दिए, इसको डैश कर दिए, तो P इक्विवेलेंट बाई P इक्विवेलेंट डैश बराबर 2/3 अपॉन 3 2/9 2:9। दिस इज द करेक्ट आंसर। देख लेते हैं आपका चॉइस क्या दिया है, आंसर इज 4। क्या आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा।